इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। आप 4 ऐसी घटनाओं के बारे में जानोगे जो वाकई आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, इस आदमी का नाम था जॉन एलन चाऊ। जॉन एक ईसाई था। 2018 में जॉन नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए जाता है। लेकिन इस आइलैंड के लोगों ने जॉन के साथ जो किया उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। दोस्तों, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह हमारे भारत का ही हिस्सा है। इस द्वीप पर रहने वाले लोगों को सेंटिनली जनजाति कहा जाता है। ये जनजाति हजारों वर्षों से इसी द्वीप पर रह रही है और बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटी हुई है। ये आइलैंड लगभग 8 किलोमीटर लंबा और 7 किलोमीटर चौड़ा है। इस आइलैंड पर कितने लोग रहते हैं इसका सटीक आंकड़ा तो किसी को नहीं पता, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पर 400 से ज़्यादा लोग रहते हैं। इस आइलैंड पर जब भी कोई बाहरी आदमी जाने की कोशिश करता है तो सेंटिनल जनजाति के ये लोग उस आदमी पर हमला कर देते हैं। यहाँ रहने वाले लोग बाहरी व्यक्ति को खतरा मानते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी भारतीय गवर्नमेंट ने इस आइलैंड पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि कोई भी बाहरी आदमी इस आइलैंड पर ना जाए और ये लोग अपनी पारंपरिक जीवन शैली में रह सके। वैसे तो इस आइलैंड पर जाने की कोशिश कोई नहीं करता, लेकिन जॉन एलन चाऊ चाहता था कि सेंटिनल आइलैंड के लोग ईसाई बन जाए। इसलिए जॉन ने इस आइलैंड पर जाने की कोशिश की। जॉन अमेरिकन नागरिक था और ईसाई धर्म को फॉलो करता था। बात है 2015 की, जब पहली बार जॉन अंडमान निकोबार आता है। वहाँ रहते हुए जॉन को सेंटिनल आइलैंड के बारे में पता चलता है। सबसे पहले तो जॉन 2 साल तक इस आइलैंड पर जाने के लिए ट्रेनिंग करता है और 2018 में पोर्ट ब्लेयर से नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाने की योजना बनाता है। इसने 2 मछुआरों को 25,000 रुपये दिए ताकि ये लोग जॉन को नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के पास छोड़ दें। जॉन ने अपने बैग में तोहफे, मछलियाँ, दवाइयाँ भी रखी ताकि वो सेंटिनल जनजाति के लोगों का विश्वास जीत सके। जब पहली बार जॉन इस आइलैंड पर पहुंचा तो सेंटिनल जनजाति के लोग बहुत गुस्सा हो गए। उन लोगों ने जॉन पर हमला कर दिया और इसी डर से जॉन वापस आ गया। लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद जॉन वापस इसी आइलैंड पर जाने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही जॉन आइलैंड के पास पहुंचने ही वाला था तभी एक लड़के ने जॉन के बैग पर तीर मारा। वो तीर जॉन को भी लग सकता था और इसी डर से जॉन वापस आ जाता है। उसके बाद 17 नवंबर 2018 को जॉन तीसरी बार इस आइलैंड पर जाने की कोशिश करता है। जॉन ने 2 मछुआरों को पैसे दिए और उन दोनों मछुआरों ने जॉन को इस आइलैंड पर छोड़ दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब मछुआरों ने वापस मुड़कर जॉन को देखा तो जनजाति के लोग जॉन को समुद्र के किनारे घसीट रहे थे। मछुआरों ने कहा कि जनजाति के लोगों ने जॉन को समुद्र किनारे लटका दिया और बाद में उसे वहीं पर दफना दिया। ये सब देखने के बाद मछुआरे वापस आ जाते हैं और इस बात की खबर जॉन के एक दोस्त को देते हैं। जब जॉन के मृत्यु की खबर भारत और अमेरिकी गवर्नमेंट के पास पहुंची तो दोनों ही सरकारों ने जॉन की लाश को वापस लाने की काफ़ी कोशिश की। लेकिन जब भी कोई सेंटिनल आइलैंड की तरफ जाने की कोशिश करता तो ये जनजाति के लोग उन लोगों पर हमला कर देते और इसीलिए बाद में अधिकारों की सुरक्षा को देखते हुए जॉन की बॉडी को लेने कोई नहीं गया। आज भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जॉन की बॉडी दफन है, लेकिन उसे वापस लाने की हिम्मत किसी में नहीं है। नंबर 2, दोस्तों, ये घटना है 15 जुलाई 1977 की। सऊदी अरब के जेद्दा शहर में एक 19 साल की लड़की और एक लड़के को सरेआम मौत की सज़ा दी जा रही थी। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि सऊदी अरब के शाही परिवार की सदस्य प्रिंसेस मिसाल बिन्ते फहद थी। मैं आपको बता दूं कि मिसाल का जन्म 1958 में जेद्दा शहर में हुआ था। मिसाल प्रिंस स्वाद की बेटी और प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज की पोती थी। प्रिंस मोहम्मद सऊदी अरब के संस्थापक किंग अब्दुल अजीज के बेटे थे, यानी ये फैमिली काफ़ी अमीर थी और मिसाल का बचपन एक राजकुमारियों की तरह गुजरा। लेकिन जब मिसाल थोड़ी सी बड़ी हुई तो पढ़ाई करने के लिए लेबनान चली जाती है। अब वैसे तो मिसाल पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, लेकिन वहाँ पर मिसाल को एक लड़का मिलता है जिसका नाम था खालिद अल सायर। खालिद अल सायर भी सऊदी अरब का ही रहने वाला था और वो भी एक प्रिंस का ही बेटा था। शुरू में दोनों दोस्त बनते हैं, लेकिन बाद में दोनों एक दूसरे को पसंद करते हुए शादी करना चाहते थे। लेकिन जब इस बात का पता सऊदी अरब के शाही परिवार को चला तो उनको ये रिश्ता मंजूर नहीं था और इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी मिसाल को वापस सऊदी अरब बुला लिया। दोस्तों, मिसाल सऊदी अरब में अपने परिवार के साथ ही थी, लेकिन उसने एक लड़के से प्यार किया और वो किसी भी हालत में खालिद से शादी करना चाहती थी। लेकिन जब उसका परिवार नहीं माना
तो मिसाल और खालिद सऊदी अरब से भागने की प्लानिंग बनाते हैं। सबसे पहले मिसाल ने अपनी मौत की झूठी खबर फैलाई। दरअसल ये खबर फैलाई गई कि मिसाल समुद्र में डूब गई और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद मिसाल ने एक फर्जी पासपोर्ट बनवाया और अपने बाल कटवा कर एक पुरुष का वेश धारण कर लिया। अब वैसे तो मिसाल के इस प्लान के बारे में किसी को नहीं पता था, लेकिन शाही परिवार की एक महिला थी, उसको मिसाल के बारे में पता था और उसने शाही परिवार को यह सब बता दिया। जब मिसाल और खालिद सऊदी अरब से भागने के लिए एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो वहीं पर दोनों को पकड़ लिया जाता है। अब दोस्तों ये बात तो आप जानते ही होंगे कि सऊदी अरब में काफ़ी कड़क कानून है, इसीलिए दोनों पर केस चला और दोनों को मौत की सज़ा सुना दी। ये 15 जुलाई 1977 का दिन था जब दोनों को सार्वजनिक रूप से एक कार पार्किंग एरिया में मौत की सज़ा दे दी गई। इस वीडियो में जितनी भी आपने फ़ोटो और वीडियो देखी है वो 1980 में आई एक डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा है। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम था डेथ ऑफ ए प्रिंसेस। इसको ब्रिटिश जर्नलिस्ट एंथनी थॉमस ने बनाया है। ये डॉक्यूमेंट्री सऊदी अरब के इस कठोर फैसले को दर्शाती है, क्योंकि मिसाल ने तो सिर्फ प्यार किया था और वो खालिद से शादी करना चाहती थी, लेकिन दोनों को मौत की सज़ा दे दी गई। सऊदी अरब ने इस डॉक्यूमेंट्री का विरोध किया और बाद में विवाद इतना बढ़ गया कि ब्रिटेन के राजदूत को सऊदी अरब से निकाल दिया गया था। नंबर 3 दोस्तों, ये वीडियो कुछ महीने पहले का ही है। अमेरिका की स्टेट लोवा में पुलिस को सड़क पर एक बुजुर्ग व्यक्ति नजर आया। ये व्यक्ति साइकिल पर था, लेकिन उसकी साइकिल पर रिफ्लेक्टर नहीं लगा था। इसीलिए एक पुलिस ऑफिसर ने उसे रोका और समझाया कि एक्सीडेंट से बचने के लिए तुम साइकिल पर रिफ्लेक्टर लगवा दो। उसके साथ उस पुलिस ऑफिसर ने उस आदमी की आईडी मांगी, तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा कि उसके पास आईडी तो नहीं है, लेकिन उसका नाम ग्रेगरी चेलेस है, और साथ में उस आदमी ने अपनी जन्मतिथि भी बताई। अब वैसे तो ये एक सामान्य घटना लग रही थी, लेकिन यहीं से मामला रोचक हो जाता है। दरअसल उस पुलिस वाले ने उस आदमी का नाम और जन्मतिथि का रिकॉर्ड चेक किया, लेकिन पुलिस को पता चला कि इस आदमी का कोई रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। उसके बाद वो पुलिस वाला उस बूढ़े आदमी से कुछ और भी सवाल पूछता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी कहता है कि 30 सालों से वो इधर उधर घूम रहा है और उसे अपने बारे में कई बातें याद नहीं हैं। उसने कहा कि वो पास के ही जंगल में रहता है और लोगों से पैसे मांगकर गुजारा करता है। ये सब सुनने के बाद उस पुलिस वाले ने उस बूढ़े व्यक्ति को छोड़ दिया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसी पुलिस वाले को वो बूढ़ा व्यक्ति वापस मिल जाता है। इस बार उस पुलिस ऑफिसर को उस बूढ़े व्यक्ति पर शक होता है, इसीलिए उस पुलिस ऑफिसर ने उस बूढ़े व्यक्ति की एक तस्वीर खींची और पुलिस डेटाबेस में उसे चेक किया। अब दोस्तों, पुलिस के पास जो डेटा आया उसने पुलिस के होश उड़ा दिए। दरअसल वो बुजुर्ग व्यक्ति असल में ग्रेगरी चेलेस नहीं था, उसका असली नाम था जॉर्ज हैटलरोड, जो पिछले 30 सालों से पुलिस से फरार था। दरअसल इसने 1995 में अमेरिका के मेडिसन शहर में एक गंभीर अपराध किया था। वह न केवल एक डाकू था, बल्कि उसने एक लड़की को अगवा किया और उसके साथ जबरदस्ती की। उस समय इस व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा था, लेकिन ये पुलिस की हिरासत से भाग निकला और पिछले 30 सालों से छुपकर रह रहा था। इस बूढ़े व्यक्ति की उम्र 70 साल से भी ऊपर थी, लेकिन एक साधारण जीवन जीकर ये आम लोगों के बीच में काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका था। लेकिन पुलिस की एक समझदारी की वजह से 30 साल पुराना अपराधी पकड़ा जाता है। नंबर 4 दोस्तों, ये जो पिंक कलर का घर देख रहे हो, ये सर्बिया के एक छोटे से गांव रेतोपेक में स्थित है। सर्बिया यूरोप का एक छोटा सा देश है। इसकी आबादी 66 लाख है, लेकिन इस एक घर की कहानी ने इस पूरे देश को हिला कर रख दिया। यह साल था 2021 का, जब सर्बिया की पुलिस ने इस घर पर छापा मारा। तलाशी के दौरान पुलिस को इस घर के गैराज में एक गुप्त दरवाज़ा मिला, जो कि कमरे में जाकर खुलता था। उस कमरे में एक बड़ा मांस पीसने वाला ग्राइंडर रखा हुआ था, लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इसमें जानवरों का नहीं बल्कि इंसानों का मांस पीसा जाता था। दरअसल इस घर में एक गैंग रहता था जो लोगों का अपहरण करता, उन्हें टॉर्चर करता और फिर उनके शरीर के टुकड़े करके इस ग्राइंडर में पीस देता था और फिर पीसे हुए टुकड़ों को नहर में फेंक देता। इस गैंग ने अपने दुश्मनों को डराने के लिए पीड़ितों की तस्वीरें और वीडियो डार्क वेब पर पोस्ट करना शुरू कर दिया। यह गैंग डार्क वेब पर सक्रिय थी, जहां ऐसी भयानक सामग्री आम होती है। दरअसल दोस्तों, इस गैंग के लोग क्रिप्टेड डिवाइस और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते थे, जिन्हें एक कैनेडियन कंपनी स्काई ग्लोबल बनाती है। जब पुलिस को इस डिवाइस के बारे में पता चलता है तो पुलिस इस डिवाइस को ट्रैक करना शुरू करती है
और इसी दौरान पुलिस को इस घर के बारे में पता चलता है। इस गैंग को एक आदमी चलाता था, नाम था वेलिको बेलिवुक। ये आदमी प्रिंस पी नामक एक गैंग का सरगना था। ये गैंग सर्बिया के 2 कुख्यात गैंग्स कवास और स्केलिजा के बीच चल रही दुश्मनी का हिस्सा थी। वेलिको कवास गैंग का समर्थन करता था और स्केलिजा गैंग के खिलाफ काम करता था। और जब भी स्केलिजा गैंग का कोई आदमी वेलिको को मिल जाता तो वो उसे इस घर में ले आता। इस आदमी ने इस घर को नाम दिया स्लॉटर हाउस, यानी कि कत्ल खाना। वैसे आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इस घर में पहला शिकार वेलिको का एक दोस्त बना। दरअसल वेलिको ने अपने दोस्त पर गद्दारी का आरोप लगाया और इस घर में ले आया। बाद में उसे टॉर्चर किया, उसके टुकड़े किए और ग्राइंडर में पीसने के बाद उसकी तस्वीरें डार्क वेब पर पोस्ट कर दी। जब 2021 में सर्बिया की पुलिस ने इस घर पर छापा मारा और जो बातें सामने आई उसे पूरे सर्बिया के लोग डर गए। मामला इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि सर्बिया के राष्ट्रपति को टीवी पर आकर जनता को संबोधित करना पड़ा। वैसे बाद में सर्बिया की सरकार पर भी ये आरोप लगाया गया कि ये सरकार इस गैंग का समर्थन करती थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया। आज की तारीख में ये घर यूरोप का सबसे खौफनाक घरों में से एक है। दोस्तों, सर्बिया के इस घर की कहानी मानवता के सबसे अंधेरे पहलुओं की एक झलक है, जहाँ लालच, ताकत और दुश्मनी इंसान को हैवान बना देती है। उम्मीद है आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।